खुद को तसल्ली देने के बाद अब कार्तिक को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ रात की खामोशी में किचन से हल्की रोशनी लिविंग रूम की तरफ आती दिखाई दे रही थी और साथ ही किचन से कुछ आवाज़ भी आ रही थी। दरअसल ये आवाज़ सुनैना की थी, जो किचन में पानी लेने के लिए आई हुई थी और तभी घर के मेन डोर के खुलने की आवाज़ सुनैना के कानों में पड़ी और उसके कदम अपने आप लिविंग रूम की तरफ बढ़ गए। लिविंग रूम में जाकर सुनैना ने देखा कि वो शनाया थी, जो रात के इस वक्त घर आई थी। शनाया को देखते ही सुनैना के मन में कई सवाल आए और उन्होंने उनमें से एक सवाल शनाया से पूछा, शनाया, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही? इतना कहने के बाद सुनैना चलकर शनाया की तरफ गई और तब उन्हें शराब की बहुत तेज स्मेल आई। इससे तो उनका चेहरा ही बन गया और उनकी आंखों में हल्का गुस्सा उतर आया। उन्होंने शनाया से सवाल किया, तुमने शराब पी रखी है? शनाया, क्या ये अच्छा लगता है रात को इतनी देर से घर आना और वो भी नशे की हालत में? शनाया काफी नशे में थी और सिर्फ अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहती थी, लेकिन सुनैना ने घर आते ही उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। इससे शनाया को गुस्सा आ गया और उसने पलटकर सुनैना को जवाब देते हुए पूछा, आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, तो प्लीज़ मुझसे और मेरे मामलों से दूर ही रहिए। लेकिन बेटा, तुम एक बार खुद को देखो, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं। सुनैना अभी अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाई थी कि तभी शनाया ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया और उनसे कहा, मैंने आपसे कहा ना, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। शनाया की ये कड़वी बात सुनकर सुनैना को बहुत ही बुरा लगा और उनके दिल को भी बहुत ठेस पहुंची। लिविंग रूम में बहस होने की तेज आवाज सुनकर महेंद्र भी अब तक सीढ़ियों से नीचे उतर आए थे। उन्होंने शनाया के लड़खड़ाते हुए कदमों को भी देख लिया था और उसकी आखिरी कही हुई लाइन भी सुन चुके थे। इससे पहले कि सुनैना या शनाया आगे एक भी लफ्ज कह पाती, महेंद्र चलकर शनाया की तरफ गए और उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शनाया तो पहले ही लड़खड़ा रही थी और थप्पड़ खाने के बाद वो धम्म से सोफे पर ही गिर गई। थप्पड़ खाने के बाद तो शनाया के गुस्से की हद पार हो चुकी थी। उसने किसी तरह संभालते हुए खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया और महेंद्र की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया? अच्छा होता अगर आप हार्ट अटैक के बाद मर गए होते, क्योंकि आपके जैसे डैड होने से अच्छा है कि मैं एक अनाथ की तरह जीऊं। यूं तो महेंद्र और सुनैना दोनों को ही मालूम था कि शनाया मुंहफट है, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अपने ही बाप के मर जाने की दुआ करेगी। शनाया की बात सुनकर तो उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। महेंद्र तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सुनैना चुप नहीं रह पाई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसने गुस्से में शनाया से पूछा, तुम अपने डैड के लिए ऐसी बातें कह सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी अभी उन्हें मौत की बद्दुआ दी है? सुनैना का सवाल सुनकर भी शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह फेर लिया। उनके बहस करने की तेज आवाज सुनकर मायरा और राहुल भी नीचे आ गए। मायरा और राहुल को एक साथ देखकर शनाया का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी बात का रुख उनकी तरफ मोड़ने की कोशिश की। शनाया ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर महेंद्र की तरफ देखकर बोली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो भी कहा था वो आपको बहुत बुरा लग गया, लेकिन आप ही बताइए, क्या ये सही है कि घर में दो जवान बेटियों के होने के बावजूद आपने एक लड़के को हमारे घर में रहने की परमिशन दी है? आपको मेरे देर से आने से तो प्रॉब्लम है, लेकिन आधी रात को राहुल और मायरा छत पर क्या कर रहे थे, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है? आप ही बताइए, दोनों अकेले आधी रात में छत पर क्या कर रहे थे? जो बात शनाया के देर से घर आने से शुरू हुई थी, वह मायरा के कैरेक्टर पर जाकर थम गई थी। शनाया ने हमेशा की तरह अपनी गलतियों से पीछा छुड़ाने के लिए मायरा का नाम बीच में उछाल दिया था। शनाया की बात सुनकर मायरा उसे घूर कर देखने लगी और राहुल को भी उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। राहुल दो कदम चलकर आगे आया और शनाया की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, शनाया, डोंट यू थिंक तुम जजमेंटल हो रही हो? मैं और मायरा छत पर सिर्फ बातें कर रहे थे। आज फुल मून है, इसीलिए हम बस
स्टार गेजिंग के लिए छत पर गए थे। हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। राहुल को सफाई देते हुए देखकर महेंद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें मालूम था कि राहुल किस तरह का लड़का है। उन्होंने आगे बढ़कर राहुल के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं जानता हूँ राहुल, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं ये भी जानता हूँ कि मायरा को लेकर तुम्हारे इरादे गलत नहीं है। महेंद्र के कहे हुए शब्द सुनकर शनाया का गुस्सा और भड़क गया। उसने मन ही मन सोचा, इन्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना इस कल के आए लड़के राहुल पर है। आई कांट टेक दिस एनीमोर। इतना सोचकर शनाया ने एक बार फिर महेंद्र की बातों पर सवाल उठाते हुए कहा, ये राहुल तो अमेरिका वापस चला जाएगा और बस कुछ ही समय के लिए मायरा के साथ टाइम पास कर रहा है। ये तो मुंह मारकर चला जाएगा। लेकिन आप किस गलतफहमी में हैं डैड? क्या आपको सच में लगता है कि राहुल मायरा से शादी करेगा? बिल्कुल नहीं। अब तो शनाया ने हद पार कर दी थी। मायरा भी खुद को चुप नहीं रख सकी और उसने शनाया से सवाल किया, शनाया, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? राहुल के बारे में जुबान संभाल कर बात करो। वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है। इस पर शनाया ने एक तीखी हंसी के साथ कहा, ओह, तो अब मैडम को राहुल के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन मायरा, तुम बस कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हारा दिल टूटने वाला है। राहुल के लिए चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, शनाया, अगर तुम महेंद्र अंकल की बेटी नहीं होती तो मैं आज हर लिहाज भूल जाता। सिर्फ उनकी वजह से ही मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इतना कहकर राहुल उस कमरे की तरफ चला गया जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था। महेंद्र और सुनैना भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चले गए। राहुल ने अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाले और उन्हें अपने सूटकेस में रखने लगा। महेंद्र को जब एहसास हुआ कि राहुल क्या कर रहा है, तब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। राहुल, मैं जानता हूँ शनाया ने जो भी कहा बहुत गलत है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसकी इस गलती की वजह से प्लीज तुम घर छोड़कर मत जाओ। सुनैना ने भी उनकी बात में हाँ मिलाते हुए राहुल से कहा, हाँ राहुल, शनाया बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। प्लीज उसकी बातों को दिल से मत लगाओ और अगर तुम चाहते हो तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह से मत जाओ। महेंद्र और सुनैना की बात सुनकर राहुल पैकिंग छोड़कर उनकी तरफ गया और बोला, अंकल आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन शनाया ने जो भी कहा मैं उसे भूल नहीं सकता। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर राहुल ने अपने बैग में बचे हुए कपड़े रखे और सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरकर जब वो नीचे आया तो उसकी नज़र मायरा पर पड़ी। राहुल ने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छी यादें बना लेना चाहता था मायरा, लेकिन अफसोस मुझे बहुत जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। इतना सोचकर राहुल लिविंग रूम से होते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी मन ही मन खुश हुई और खुद को शाबाशी देने लगी। शाबाश शनाया, तूने तो इसे एक बार में घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा ही है, अब मुझे इन दोनों तोता मैना को घर में मंडराते हुए नहीं देखना पड़ेगा। मायरा बहुत हंसती खिलखिलाती रहती है ना उस राहुल के साथ। छीन ली मैंने उसकी खुशी और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। हॉल में खड़ी मायरा ने जब राहुल को जाते हुए देखा तो वो भी आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वो राहुल के आगे जाकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो राहुल? शनाया की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो तो कुछ भी कहती रहती है। आई ट्रस्ट यू, तुम प्लीज मत जाओ। राहुल ने एक नज़र मायरा को देखा और फिर उससे बोला, आई नो मायरा कि तुम मुझे गलत नहीं समझती, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं रह सकता जहाँ मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठे। प्लीज मुझे मत रोको। मायरा को भी राहुल की बात सही लगी। उसने पलटकर एक बार भी राहुल से और कोई सवाल नहीं किया और उसे जाने दिया। राहुल ने जाने से पहले एक बार नजर भर कर मायरा को देखा और घर से बाहर निकल गया। तब तक महेंद्र और सुनैना भी लिविंग रूम तक पहुंच गए थे। मायरा भी दरवाजे से चलकर शनाया के सामने खड़ी हो गई थी।
अब महेंद्र, सुनैना और मायरा तीनों ही शनाया को घूर कर देखने लगे। उन्हें खुद को ऐसे देखते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन खुद से सवाल किया, अब ये तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है? उस राहुल के जाने से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है इन्हें? माहिरा शनाया की कही बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि शनाया ने खुद को बचाने के लिए मायरा के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद मायरा कुछ कदम चलकर शनाया के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाओ? आज तक मैं तुम्हारी हर बात या तुम्हारा लगाया हुआ हर इल्जाम बर्दाश्त करती गई, लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी। तुम्हारी वजह से राहुल भी आधी रात में घर से चला गया। मुझे तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मायरा ने एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि उसे शनाया पर कितना गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ शनाया का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो तो पहले से ही मायरा से नफरत करती थी और उसके मुंह से अपने लिए इतना कुछ सुनने के बाद तो शनाया का दिमाग ही फिर गया था। उसने भी गुस्से में कह दिया, हाँ, तो मुझे भी तुम्हें अपनी छोटी बहन कहने में कोई खुशी नहीं होती? इतना कहने के बाद शनाया पलटकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद महेंद्र, सुनैना और मायरा भी अपने अपने कमरों में लौट गए। अपने कमरे में वापस आते ही मायरा के दिमाग में एक बार फिर कार्तिक का ख्याल आने लगा और वो उसे याद करने लगी। अभी मायरा अपने बेड पर आकर बैठी ही थी कि तभी सामने की ड्रेसिंग टेबल की तरफ उसका ध्यान गया। वहां शीशे पर शायद कुछ लिखा था। मायरा ने सोचा, मैं तो कमरे में थी नहीं, तो फिर मेरे पीछे से कमरे में कौन आया होगा? शनाया और बाकी सब लोग भी तो मेरे साथ ही लिविंग रूम में थे। यही सोचते हुए वो बेड से उठकर अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई और शीशे पर लिखी हुई लाइन को पढ़ने लगी, मिस यू टू फ्रॉम के। ये कार्तिक का मैसेज था। मैसेज को पढ़कर मायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और बिना समय गवाए मायरा ने आगे बढ़कर मिरर पे लिखे शब्दों को किस कर लिया। लेकिन फिर मायरा को कुछ एहसास हुआ और उसने खुद से ही सवाल किया, मैंने उस मैसेज को किस क्यों किया? हाँ, ये तो सच है कि ये मैसेज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे ऐसी पागलों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? इतना सोचकर मायरा ने खुद ही अपने सर पर एक हल्की सी चपत लगाई और फिर कार्तिक को याद करने लगी। उसे याद करते हुए मायरा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कार्तिक को याद करते हुए कहा, कार्तिक, तुम मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हो? क्यों नहीं आते मेरे सामने? चोरी छिपे मेरे कमरे में आए और मेरे लिए ये मैसेज छोड़कर चले गए। ये भी कोई बात है? मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम?